सो हाई एवरीवन, माय नेम इज़ मलिका जन्नत खान एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच जिस इंसान ने मुझे ये बताया कि स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाने की। एक्चुअली मैं भूल गई थी, तो मुझे कमेंट में मोहसिन ने मुझे बताया कि इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच मोहसिन। ठीक है, नाउ मैं हाईलाइटर ले रही हूँ, पेन नहीं लूँगी मैं। ठीक है, हाईलाइटर ठीक रहता है। येलो, ठीक है। नाउ ओके, तो अब मैं पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम पढ़ने पड़ती है। ठीक है, एसएसटी मैथ्स तो नहीं होगी ना। हाँ, मैथ्स तो फिजिक्स में होगी, केमिस्ट्री में। ओके, सो नाउ फिजिक्स की अगर बात करी जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का दोनों का सेम है, फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, नाउ फिजिक्स क्या हो जाएगी, इसमें तुम लेक्चर पढ़ोगे। ठीक है, लेक्चर तुम देखोगे जिस अगर तुम ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन तुम अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम यूट्यूब से तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, या फिर अगर तुम कोचिंग में जा रहे हो तो तुम्हें टीचर ऑब्वियसली तुम्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, अब तुम क्या करो, तुम लेक्चर तुम देखोगे। अब लेक्चर देखने के बाद तुम्हें टीचर ऑब्वियसली क्वेश्चंस करवाएंगे, तुम्हें वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी एंड तुम्हें एक्स्ट्रा तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, क्या तुम्हें चैप्टर वाइज तुम्हें क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। मैं इसको जूम करूँगी मैं। ठीक है, तुम्हें चैप्टर वाइज तुम क्वेश्चन लगाओगे एंड फॉर्मूला शीट तो तुम्हें बनानी पड़ेगी, है ना। जैसे जैसे तुम चैप्टर में तुम जो जो टॉपिक पढ़ते आ रहे हो, तुम्हें फॉर्मूला शीट तुम्हें बनानी पड़ेगी, है ना। अब कैसे कैसे तुम्हें फिर चैप्टर वाइज तुम्हें क्वेश्चंस करने, याद रखना। अब जो सीन हुआ है, मतलब 2025 से और 2026 का री-नीट का जी एडवांस के क्वेश्चन आ रहे हैं। जी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं क्वेश्चन। अब देखो, अब तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम नीट बेस्ड क्वेश्चन करोगे, भले ही तुम्हें आता है या नहीं आता। ठीक है, तुम्हें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद स्टेप 2, तुम्हें जी मेंस बेस्ड तुम्हें क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। जी मेंस बेस्ड तुम्हें क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। क्या हो गया, ओके, है ना। जी मीन्स पे तुम बेस करोगे, फिर तुम्हें क्या लगाओगे, तुम एडवांस लगाओगे। क्या लगाओगे, एडवांस के क्वेश्चन लगाओगे। अब यही चीज़ तुम फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में डालोगे। ठीक है, ये याद रखना। अब तुम्हें पता है फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हारा ये आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, है ना। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम ध्यान देना, तुम्हें बनानी पड़ेगी, तुम्हें एक शीट, तुम्हें क्या बनानी पड़ेगी, एक शीट बनानी है। और उस शीट में ना, उस शीट में तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या, तुम्हें उस शीट में तुम्हें केमिकल रिएक्शंस तुम्हें सारे लिखने पड़ेंगे, ताकि ये क्यों एंडिंग के लिए, यानी कि जब एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो उसके लिए तुम रिवाइज़ कर सकोगे, है ना। तुम रिवाइज़ कर सकोगे। अब बात आती है किसकी, बायोलॉजी की। अब बायोलॉजी में तुम्हें क्या करना है, अब देखो हाई वेटेज मैंने यहाँ लिख रखा है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं लिख रखा। देखो, अब तुम्हारा स्टार्टिंग है ना, अभी हाई वेटेज तभी एप्लीकेबल है माय डियर जब लास्ट का टाइम होगा और किसी बच्चे ने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी होगी। हाई वेटेज तभी एप्लीकेबल है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, है ना। अब ऐसे थोड़ी ना कि तुम्हें मैं हाई वेटेज तो तुम्हें फिजिक्स का बोलूँ कि तुम हाई वेटेज देखो, फिर उसके बाद ये देखो वो देखो, नहीं। तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री की जैसे टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। अब तुम बिना बेसिक मैथ करे हुए तुम डायरेक्ट बेसिक मैथ, यूनिट एंड मेजरमेंट तुम बिना कर उसके करके तुम डायरेक्ट तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कैसे पहुंच जाओगे। बताओ। हाँ, सेमीकंडक्टर तुम कर लोगे इसका, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आता है। ठीक है, पर तुम कैसे कर लो जाओगे यार, तुम मुझे ये बताओ, नहीं ना, है ना। अगर तुम फ्रेशर हो तो तुम इस बात को समझने की कोशिश, अगर जो ड्रॉपर है उनको पता है कि बेसिक मैथ क्या है कैसे, है ना, तो उनको शायद पढ़ने की भी इतनी शायद इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब तुम भले ड्रॉपर हो कैसे भी हो, तुम बेसिक मैथ्स अभी से स्टार्ट कर लो। ठीक है, इसकी लाइट बढ़ रही है, क्या है, वेट, ओके, मुझे फटाफट कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो नाउ अब क्या बायोलॉजी में क्या है कि हाई वेटेज तुम्हें देखना पड़ेगा। हाई वेटेज तुम्हें सबसे पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि बायो में कुछ ऐसा थोड़ी ना है कि तुम अगर रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ पाओगे तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी कैसे कर पाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। हाई वेटेज तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें एक शीट में तुम्हें हाई वेटेज तुम्हें बनाना पड़ेगा। अब सबसे पहले एनसीईआरटी को प्रायोरिटी रखनी है। किसको, एनसीईआरटी को तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखनी है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी। क्या रखनी है, प्रायोरिटी। ठीक है, हाँ ना, बाय हार्ट तुम्हें पढ़ना है। अब तुम्हें कोई आगे बोले ना कि नहीं जी ये मत पढ़ो, वो पढ़ लो, जो भी इंसान नाम है XYZ, तो तुम्हें नहीं लेना। ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें वही चीज़ पढ़नी है। एनसीईआरटी को बाय हार्ट तुम्हें पढ़ना है। तुम पीवाईक्यू तुम देखोगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन क्वेश्चन, सारे के सारे क्या आ रहे हैं, एनसीईआरटी से छाप करके आ रहे हैं, है ना। अगर तुम्हें पता है तो तुम एनसीईआरटी से पूरे छाप करके आ रहे हैं ये चीज़, है ना। तो ये है, तो एनसीईआरटी को पूरा बाय हार्ट प्रायोरिटी। अब मेक नोट्स। अब सुनो, ये किन लोगों के लिए, जो लोग फ्रेशर है ना, जो लोग फ्रेशर है, ठीक है, जो लोग क्या है, जो लोग फ्रेशर है ना, अब उनका क्या है,
हाँ, तो उन लोगों के पास नोट्स नहीं होंगे, बस 11th और 12th के नोट्स होंगे जो कि सीबीएसई बेस्ड होंगे या फिर आईसीएसई बेस्ड होंगे, मुझे नहीं पता आप लोग किस बोर्ड से हो, है ना। अब है ना, तो नीट के अलग से जो तुम जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो बायोलॉजी, उनके नोट्स तुम्हें बनाने पड़ेंगे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी, ठीक है। तुम्हें नोट्स बनाए, अभी तुम्हें एक चीज़ के भरोसे पे मत बैठना। अब क्या होता है कि ट्राई करो जो नोट्स बनाओ वो बुक में ही बनाओ, जो साइड में जो जगह होती है ना क्लीन सी ऐसे करके, एंड स्टिकी नोट्स चिपका लो, है ना। तो वो तुम उसमें नोट्स तुम बना सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन, है ना। अब तुम्हें चैप्टर वाइज तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अब इसमें थोड़ी ना जी में से एडवांस तो है नहीं, तुम कर लेना, ठीक है। पीवाईक्यू से करना, बट पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आएंगे। अगेन पीवाईक्यू से सिर्फ एक आइडिया लगता है कि जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन जो बनाएगा, उसका दिमाग कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाँ प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें अगर तुम देखोगे ना सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू तुम देखोगे कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर आया है, कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर, है ना। अगर जिस इंसान ने पीवाईक्यू ध्यान से देखी है, मतलब क्वेश्चन उसके देखे हैं, तो उसको पता होगा कि हाँ कलर ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। अब वो इंसान क्या करेगा, कलर ब्लाइंडनेस को अच्छे से पढ़ेगा, पूरा अच्छे से पढ़ेगा कि एग्जामिनर का क्वेश्चन, एग्जामिनर का जो दिमाग है टॉपिक इस टॉपिक से जा सकता है, ठीक है। अब नाउ क्या करो, अब क्या करोगे, वीकली तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो सब कुछ कर ले जाऊँगी, मेरे तो हो ही जाएगा, मैं तो टॉपर हूँ, टॉपर, है ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, वीकली तुम्हें रिवीजन करना है, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि मॉक टेस्ट कैसे करना है तुम्हें, ऐसे नहीं कि पूरा ही चैप्टर दे देना एंड में आकर के, नहीं, तुम्हें यूनिट वाइज तुम्हें देना पड़ेगा मॉक टेस्ट, है ना। अब बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि मॉक टेस्ट हम आखिरी में जाके देंगे, मत करना, ये गलती मत करना, मैं भी बता रही हूँ। तुम्हें यूनिट वाइज तुम्हें मॉक टेस्ट तुम दोगे, है ना, मॉक टेस्ट दोगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई गलती ना निकली हो, है ना, गलती तुम्हें निकली, अब तुम उसकी क्या बनाओगे, मिस्टेक नोटबुक, जो तुमने गलती करी है तुम उस जो नोटबुक है, जो तुमने मिस्टेक नोटबुक तुमने बनाई है, उसमें तुम सारी मिस्टेक लिखोगे, ठीक है। इसे करना ज़रूर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, अब मैं टेस्ट के लिए क्यों, टेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखती हूँ, रिवीजन को भी रखती हूँ पर टेस्ट को ज़्यादा रखती हूँ, क्यों। अब देखो मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दिया, अब तुमने वो क्वेश्चन मान लो गलत कर दिया, ठीक है। अब जब तुमने नीट में जब तुम गए और तुम कहे हाँ यार ये क्वेश्चन आया था, ये मैंने गलत किया था, इसका आंसर ये था, और जब तुम टेस्ट दोगे तो मेरा दिमाग चलेगा कि हाँ मैंने ना ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, इसका आंसर ये था, क्यों था, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा पहले से ही। तो टेस्ट से ना क्वेश्चन से ना तुम्हें पता चलता रहेगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी है ना, तुमने कितनी अच्छी तरह से तुम्हें पढ़ा है, इतना रिवीजन से पता नहीं चल पाता, ठीक है। नाउ कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, मुझे इसके ऊपर बनाना ज़रूरी था, मुझे ये लिखना ज़रूरी था। मतलब क्या होता है, जब हम इस जर्नी में होते हैं ना, जो मेन पॉइंट है ये वाला है, ठीक है। मैं भी बता दे रही हूँ, क्या है कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्टडी रिसोर्सेज, तुम्हें चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब तुम्हें कोई आगे फ्रेंड तुम्हारा आकर बोल देगा ना कि नहीं यार ये ख़राब है, तो तुम क्या कर लोगे, तुम उसी के कहने पे आके तुम उसी की बुक लेने बैठ जाओगे, हाँ भाई पता ना कितने की है, मैं भी लूँगा, नहीं मत करना। एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ना है, जो तुम्हारे टीचर्स, जो तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री के, बायोलॉजी तुम्हारे टीचर जो बोल रहे हैं, जो पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तुम्हें वही करना है। वैसे तो एनसीईआरटी बोलेंगे बायो के केस में, बट तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। बायो में तुम मॉड्यूल्स तुम नहीं पढ़ सकते जब तक, कब तक नहीं पढ़ सकते, जब तो तुमने 20 बार तुमने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है, जब तो तुमने 20 बार तुमने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा, तब तुम मॉड्यूल्स को हाथ नहीं लगा सकते। मॉड्यूल सबके लिए, ठीक है, याद रखना। रिवीजन को स्किप करना, मैं तुम्हें पहले ही बताया था, रिवीजन को स्किप नहीं करना, तुम्हें क्या नहीं करना, रिवीजन को स्किप नहीं करना। अब ना वॉचिंग लेक्चर विदाउट प्रैक्टिस क्वेश्चन, अब यही होता है, ये हम सबके साथ है, मतलब मेरे साथ तो नहीं, तुम लोग के साथ है, ठीक है। तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए तुम लेक्चर लगाओगे, है ना, और मान ऐसा तो नहीं तुम्हारे टीचर जो है वो क्वेश्चन तो देंगे नहीं, है ना, बीच बीच में क्वेश्चन तो वो तुम्हें देंगे। अब तुम सोचोगे अरे यार ये तो हमें आता है, मैम ने समझा दी तो हमें आता है, अब वही क्वेश्चन तुम करने बैठ जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि यार करा तो था बट कैसे किया था पता नहीं, है ना। तो ये नहीं है कि तुम बिना ये है कि तुम लेक्चर देख लो और तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम्हें टीचर्स ने जो क्वेश्चन बोले हैं इंपॉर्टेंट, तुम्हें वो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब नाउ कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पता है क्या होता है इस जर्नी में, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैंने ना
मैंने खाम का ड्रॉप लेके गलती कर दी। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो भी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उन्होंने कॉलेज में ले लिया एडमिशन। मैं तो भी कभी ऐसे एक्स्ट्रा लाइफ में जी रहा हूँ, ऐसा नहीं। मत सोचना ऐसा, प्लीज़ मत सोचना ऐसा, ऐसा नहीं है। सबकी डायरेक्शन अलग अलग होती है और तरीका भी सबका बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। अब कॉमन सेंस वाली बात है। अब जो इंसान डॉक्टर नहीं बनना चाहता, तुम उन लोगों से कंपेयर करो जो लोग बीटेक कर रहे हैं, तुम उन लोगों से कंपेयर करो जो लोग बीकॉम कर रहे हैं, जो तुम उन लोगों से कंपेयर करो जो बीए कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी लाइन तो अलग है ना माय डियर। तुम्हें पहले नीट करना पड़ेगा, फिर तुम्हें एमबीबीएस करना पड़ेगा, फिर तुम्हें अब तो नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 भी आएगा, उसका तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, है ना। सबकी फील्ड अलग अलग होती है। अगर तुमने बहुत बड़ा सोचा है ना, तो तुम्हें बहुत बड़ा झेलना, बहुत अच्छा खासा तुम्हें झेलना पड़ेगा, ठीक है। ये है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, गिव योर बेस्ट एवरी डे, डोंट बी ऑब्सेस्ड विद द आउटकम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, इसलिए ये लाइन तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी। ये लाइन सुनो, ऐसे समझ में आएगी कि मान लो तुम्हारे कोई पेरेंट्स है और तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, तुम बोल रहे हो उनको पकड़ करके, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए, या फिर कोई आपका बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, आप उनको बोल रहे हो मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम, उनको पकड़ पकड़ के बोलो। अरे भाई छोड़ो तो सही उनको। जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक वो तुम्हें मार्केट से जा कर के आइसक्रीम तुम्हें कैसे देंगे। तो वही है, तुम ये पकड़ के नहीं रखना कि मम्मा कि मुझे एमबीबीएस ही चाहिए, मुझे एमबीबीएस ही चाहिए, मुझे एम स्टाइल चाहिए, मुझे 720 मार्क्स चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल गया तो मैं खुश हूँ, नहीं मिला तो मैं बिल्कुल खुश हूँ, है ना। तुम ऐसा नहीं, तुमने अपना बेस्ट दिया, यही एनफ है, ठीक है। आगे में जो होने वाला है, थोड़ा सा इसमें डेस्टिनी भी होती है। आई नो कि मैंने खुद देखा है कि बच्चे जो होते हैं ना, बहुत मतलब मॉक टेस्ट में ला रहे हैं 650+ मार्क्स, और नीट में भी उनके आ रहे हैं 330 मार्क्स, 450 मार्क्स, ऐसे आ रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। डोंट बी ऑब्सेस्ड विद द आउटकम से कभी भी ऑब्सेस्ड मत होना, ठीक है, मत होना। अपना बेस्ट दो। मुझे आज का दिन पूरा बेस्ट बनाना है, मैं अपना अच्छे से पूरा बेस्ट दूंगा या दूंगी, है ना। मैं रिग्रेट नहीं करूँगी, लेकिन फेलियर आ जाए चलेगा, लेकिन रिग्रेट वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। रिग्रेट वर्ड कभी नहीं आना चाहिए इस बात का कि हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। सो डोंट बी ऑब्सेस्ड विद द आउटकम, ठीक है। क्योंकि फेलियर का जो पेन होता है ना, वो रिग्रेट के पेन से सबसे ज़्यादा इजी होता है। मतलब वो आराम से उसको झेल लेंगे, लेकिन ना रिग्रेट वाला जो है ना कि यार काश मैं वो कर लेता, काश मैं ऐसा पढ़ लेता, काश मैं उसको थोड़ा सा टाइम देता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना पूरा बेस्ट दे दो, है ना। जो आउटकम है उसे डिटैच हो जाओ, क्योंकि यू हैव गिव इट ऑल, तुमने पूरी अच्छी तरीके से दे दिया अपना, ठीक है। अब कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। सो स्टे हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच कि तुम यहाँ तक पहुँचे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2027 जर्नी। तुम लोग अच्छा कर ले जाओगे, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सो बाय, एंड मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो तुम्हें कैसी लगी, एंड मैं और क्या बेस्ट दे सकती हूँ, और क्या मैं तुम्हें कौन सा क्या ऐसा कर सकती हूँ, तुम्हारी कौन सी ऐसी हेल्प कर सकती हूँ जिससे तुम्हें ग्रोथ मिले, ठीक है। सो गुड लक। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।